मैं डॉक्टर MP सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपको सक्सेस टिप्स देने जा रहा हूं कि निराशा भी आपको सफलता दिलाती है, इसलिए निराश होने पर घबराएं नहीं बिल्कुल भी। एक उदाहरण आपको बताता हूं कि कालिदास जी और विद्युत माँ जी का आपने एग्जाम्पल सुना ही होगा, बहुत चर्चित रहा है कि कालिदास जी अनपढ़ थे और विद्युत माँ बहुत सुंदरी थी, राजा की पुत्री थी, लेकिन जब वो अब शादी करना चाहती थी, अनेकों लोग उससे शस्त्रार्थ करने आते थे, लेकिन सब फेल होके चले जाते थे। सभी लोगों ने षड्यंत्र रचा और कालिदास जी को पकड़ करके ले आए, और कालिदास जी से जब दो बातें हुई तो उन्होंने जो विद्युत माँ ने जब एक उंगली कही तो कालिदास जी ने दो उंगली दिखा दी। प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं दो ही प्रश्न आपको बताना चाहता हूं कि उसने थप्पड़ दिखाया तो उसने इस प्रकार से इशारा कर दिया। वो पढ़ी लिखी थी, लर्निड थी, विद्वान थी, इसलिए वो उसके भावों को समझ गई, जबकि उसके भाव अलग थे। लेकिन साथियों, जब वो विवाह शादी होने के बाद घर पहुंची तो उसके बाद में उसने देखा कि कालिदास तो मूर्ख है, कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं पढ़ा लिखा, लेकिन वो भारतीय सभ्यता की नारी थी, वो उसको छोड़ के नहीं जा सकती थी। उसने कहा नहीं, मैं इसी के साथ जीऊंगी, इसी के साथ मरूंगी और इसी को पढ़ा लिखा करके विद्वान बना। और उसने प्रसंग दे दिया कि जब तक आप विद्वता से परिपूर्ण नहीं हो जाओगे तब तक मेरे पास मत आना और निकल जाओ घर छोड़ करके। कालिदास जी ने इसको स्वीकार किया और उसी समय घर छोड़ करके निकल गए। विद्वता से परिपूर्ण होने के बाद में जब फिर दोबारा से पुनः आए, फिर उनका शास्त्रार्थ हुआ और शास्त्रार्थ में फिर उनकी जो विद्वता थी, आपने देखा कि उन्होंने मेघदूत लिखा, इतना बड़ा उपन्यास लिख दिया, इतना बड़ा सागर लिख दिया, इतने बड़े ज्ञानी हुए, इतने बड़े विद्वान हुए, पूजनीय वंदनीय हुए। साथियों, यदि वो निराशा ना होती, वो बहिष्कार ना होता, वो तिरस्कार ना होता, तो वो इतने महापुरुष महात्मा नहीं बनते। यदि आज भी आपके घर में आपका बहिष्कार होता है, तिरस्कार होता है, तो घर छोड़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सुसाइड नहीं करना, अपघात नहीं करना, बल्कि उस चैलेंज को स्वीकार करना है और एक अच्छा अनुभव लेकर के, अच्छी पढ़ाई लिखाई करके, अच्छा ज्ञान लेकर के फिर माता पिता के चरणों में वंदन करना है, अभिनंदन करना है, ताकि समाज के लोग भी आपका एग्जाम्पल दे सकें। साथियों, चाहे गुरु का बहिष्कार, चाहे गुरुजी आपका क्लास से बहिष्कार करते हैं, चाहे पिताजी आपका घर से बहिष्कार करते हैं, चाहे माताजी आपको डांटती हैं, फटकारती हैं, चाहे अन्य समाज के लोग आपका बहिष्कार तिरस्कार करते हैं, तो आपको मजबूत बनाते हैं। साथियों, कभी उसको अदरवाइज मत लेना, क्योंकि उसमें उनकी बातों को सुनकर के आप उस विषय पर काम करते हो और मजबूत हो जाते हो, और फिर वही लोग जो आपका बहिष्कार कर रहे होते हैं, वही आपको फूल माला दे रहे होते हैं, वही आपका स्वागत कर रहे होते हैं, वही आपका सम्मान कर रहे होते हैं। साथियों, मैंने इसलिए आपकी आत्मा को जागृत किया है कि कभी भी बहिष्कार तिरस्कार होने पर आप कभी सुसाइड ना करें, अपघात ना करें, रेल के नीचे जाके कट करके ना मरें, फांसी के फंदे पर ना चढ़ें, कभी जल करके अपनी शरीर को जलाएं नहीं, या कभी कोई पॉइजन लेकर के आत्मघात ना करें, बल्कि संघर्ष करें, जीने की राह पर चलें, सत्य के रास्ते पर चलें और मेहनत मजदूरी करके, ज्ञान को प्राप्त करके उन लोगों में अपनी भूमिका बनाएं। इन सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। यदि आपने मेरे चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया है तो साथियों प्लीज़ कर देना, क्योंकि इससे बहुत लोगों का भला होना है। बहुत निराश लोगों की ज़िंदगी बदलनी है, बहुत निराश, डिप्रेस, तनाव में जो बच्चे रहते हैं, जो पढ़ने से हार जाते हैं, जो जीवन से हार जाते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ऐसे बच्चों के जीवन में ये प्रकाश लाने वाली वीडियो है। इसलिए साथियों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। इन सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।